नई वेबसाइट का एसईओ कैसे करना। भाई 2026 के अंदर ना एसईओ को लेके बहुत ज्यादा डाउट और कंफ्यूजन है, क्योंकि भाई कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई एसईओ खत्म हो गई, कुछ बोल रहे हैं एईओ करो, कुछ बोल रहे हैं जीईओ करो, बैकलिंक्स काम करते नहीं करते, और प्रॉपर क्या स्ट्रेटेजी होगी। देखो भाई मेरी ना खुद की एजेंसी है भाई, मैं दर्जनों प्रोजेक्ट के ऊपर काम करता हूं मंथली बेसिस के ऊपर, और जो जो चीजें मेरे लिए काम कर रही हैं एसईओ के अंदर, जिनकी मदद से वेबसाइट मैं रैंक कर पाऊं, इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। और भाई आपका एक एक डाउट और जो कंफ्यूजन है एसईओ को लेकर वो भाई पूरे क्लियर कर दूंगा इस वीडियो के अंदर। बस एक रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई चैनल पे पहली बार है जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एक एक वीडियो आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग एसईओ के राउंड मेरे चैनल पे मिल जाएगा। और भाई किसी को भी अपनी वेबसाइट बनवानी है, रैंक करवानी है, एड चलानी है, भाई सारी चीजें करता हूं मैं अपनी एजेंसी के अंदर। नीचे नंबर मिल जाएगा, यहां से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। या भाई किसी को ट्रेनिंग चाहिए, बैच का कोई सिस्टम नहीं होता मेरे पास, 1-to-1 ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूं, सेम नंबर मिल जाएगा, यहां से मैसेज कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि भाई एक जो नई वेबसाइट होती है उसको एसईओ किस तरीके से करा जाता है। तो सबसे पहले ना आप लोगों को रिजल्ट दिखाता हूं, क्योंकि रिजल्ट ना अपने आप में जो है बातचीत करते हैं भाई, मेरे को और कुछ बताने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक ये वेबसाइट है, इसका रिजल्ट देखो, 6,000 से 26,000 इंप्रेशन हो गए, और क्लिक भी देखो कितने बढ़ गए हैं, 3 गुना क्लिक बढ़ चुके हैं। यहां पे आप लोग देख सकते हो कितने इंप्रेशन के अंदर इंप्रूवमेंट हुई है। इसके अंदर अगर यहां पे बात करूं मैं, तो 200 इंप्रेशन से कितने हो गए, क्लिक भी हमारे यहां पे इंक्रीज हो चुके हैं। ये सारे नए प्रोजेक्ट आप लोगों को दिखा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि हम बात किस चीज के बारे में कर रहे हैं कि एक जो हमारी नई वेबसाइट है, हम जो नई वेबसाइट है उसको किस तरीके से हम जो है ग्रो वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको देखो, 80,000 से सीधा हमारे 2 लाख के ऊपर हमारे यहाँ पे पहुंच गए हैं, और क्लिक भी हमारे ऑलमोस्ट 5,000 हो चुके हैं। तो देखो ये तो चलो हो गया आप लोगों का ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, दिखाने के लिए कि भाई ये चीज़ है। अब वीडियो का कंटेंट आपको बताता हूँ कि वीडियो के अंदर क्या क्या मिलेगा। पहले तो देखो एक आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिसको मैंने इंप्लीमेंट करा और मेरे को इंस्टेंट जो है उसका रिजल्ट मिला, ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन एसईओ रिलेटेड जो आपके दिमाग में कुछ डाउट्स हैं कि भाई एईओ करें, जीईओ करें, उसके अंदर रैंक करना है, एसईओ काम करता नहीं करता, बैकलिंक्स के लिए क्या करें, ठीक है, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, तो वो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो चीज़ आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ भाई, वो ये वीडियो देखो। अब एक जो क्लाइंट था उनकी रिक्वायरमेंट थी कि भाई नई वेबसाइट है, ऑब्वियसली क्या है कि एकदम इतना ज़्यादा ग्रोथ उसके ऊपर हो नहीं सकती, लेकिन उनको ये चाहिए था कि भाई एक पैरेलल डोमेन आप खड़ा कर दो कि मेन वेबसाइट पे तो काम करते रहेंगे, लेकिन उसके ऊपर भी आपको क्या करना है कि भाई उसको जल्दी से ग्रो करके एटलीस्ट हमारा कुछ बिजनेस स्टार्ट हो। तो हमने क्या करा, हमने इस चैलेंज को लिया, और 1 महीने के अंदर रिजल्ट यहां पे देख सकते हो। ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इंप्रेशन क्लिक से कितने हो गए, ऑलमोस्ट 5 लाख के आसपास इंप्रेशन पहुंच गए। और जब हमने क्लाइंट को हैंड ओवर करी ना वेबसाइट 1 महीने के अंदर, तो मान के चलो कि मिलियन प्लस इंप्रेशन आ रहे थे, और अच्छे खासे उसके ऊपर क्लिक आ रहे थे, वो भी बिल्कुल जीरो से, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है कि यहां पे जो एक्सपायर्ड डोमेन है हमने उसका यूज करा, ठीक है। और एक्सपायर्ड डोमेन कौन लोग यूज कर सकते हैं, मान के चलिए आपके क्लाइंट को थोड़ा जल्दी रिजल्ट चाहिए, आप एजेंसी के अंदर काम कर रहे हो या भाई किसी फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, भाई क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि जल्दी से हमारा जो है काम स्टार्ट हो, और लाइक कम मेहनत करके रिजल्ट अच्छा खासा मिले। तो लाइक एक्सपायर्ड प्रीमियम जो एक्सपायर्ड डोमेन है, मेनी डोमेन्स का मैंने यूज करा। अब यहां से देखो इस वेबसाइट का यूज करने का बेनिफिट क्या है, ठीक है, आप वीडियो में बने रहना, ठीक है। अगर किसी को थोड़ा सा इशू आ रहा है, थोड़ा बहुत आगे स्किप कर सकते हो टॉपिक्स के ऊपर, बट रिकमेंड करूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको पूरा ध्यान से देखना। अब यहाँ पे डोमेन इन्वेंटरी के अंदर देखो हमें बहुत सारे यहाँ पे डोमेन मिल जाते हैं। तो जो भी डोमेन आपको अपनी कैटेगरी के राउंड चाहिए, यहां से क्या कर सकते हो, इजीली सेलेक्ट कर सकते हो। मान के चलो होटल रिलेटेड है, न्यूज़ रिलेटेड वेबसाइट है, तो यहां से बहुत सारे डोमेन मिलेंगे। जो भी डोमेन चाहिए उसकी डीए क्लियरली मेंशन्ड है। ये इस वेबसाइट का देखो एक फायदा लगता है मेरे को, इस पे ना थोड़े से जो है डोमेन कम मिलेंगे कंपेयर करोगे अदर वेबसाइट से, लेकिन यहाँ के जो डोमेन है ना वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम होते हैं। दूसरी वेबसाइट वाले अपनी वेबसाइट पे कचरा भी भर के रखते हैं, 5-5, 10-10 डॉलर के एक्सपायर डोमेन दे रहे हैं जिनके ऊपर स्पैमिंग हो रखी है, लिंक बने हुए हैं लेकिन सारे के सारे स्पैम के बने हुए हैं, डी इंडेक्स हो रखी है वेबसाइट। ये पूरे सेफ एंड सिक्योर जो है डोमेन आपको प्रोवाइड करते हैं। उनकी फ्लैश जो है सेल यहाँ पे चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डोमेन है वो सारे के सारे देखो $1200 का जो है $550 में मिल रहा है। तो आप यहाँ से देख सकते हो, अगर खरीदना है तो क्या कर सकते हो, बाय नाउ के ऊपर क्लिक करा, अपने अकाउंट की डिटेल वगैरह यहाँ पे फिल करो, डायरेक्टली बाय कर लो, और 24 घंटे के अंदर आपके पास ये डोमेन जो है ट्रांसफर कर देते हैं। तो भाई मैंने रिजल्ट आप लोगों को दिखा दिया, ठीक है। तो ऑब्वियसली अपना रिसर्च वगैरह करना। इनके जो डोमेन है वो क्या होते हैं ना, एज्ड डोमेन होते हैं, डीए वगैरह अच्छे होते हैं, बैकलिंक अच्छे होते हैं, ये फायदा मिलता है यहाँ से। और अपनी कैटेगरी के राउंड भी चूज कर सकते हो। तो भाई मोस्ट डोमेन का यूज करके
अगर क्लाइंट को इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए तो भाई एक तो ये सबसे आसान तरीका हो गया। अब आ जाते हैं अपने सेकंड पॉइंट के ऊपर कि भाई यहाँ पे सब बोल रहे हैं एसईओ खत्म हो गया, ठीक है, एसईओ के ऊपर काम करना चाहिए 2026 में, ना करें एईओ के ऊपर करें, जीओ के ऊपर करें। सबसे पहले ना आप लोगों का मैं माइंडसेट यहां पे क्लियर कर देना चाहता हूं, ठीक है। एसईओ जो चलता आ रहा था ना वो ही चलने लग रहा है। बेसिक्स जो फंडामेंटल होते हैं हमारे कुछ चेंज नहीं हुए। जो बिगनर्स हैं, जो आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, द ओनली प्रॉब्लम इज कि भाई आप लोगों ने बहुत लोगों के वीडियो देख लिए हैं और उन लोगों ने काइंड ऑफ जो आपकी मेंटल स्टेट है भाई वो चेंज कर दिया। मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने आपको क्लियरली शुरुआत में ना रिजल्ट से मैंने शुरू करा था। मैं भाई कोई डिफरेंट चीज नहीं कर रहा हूं। मैं अपने चैनल पे जो जो वीडियो बनाता हूं, जो जो स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करता हूं, सारी की सारी मैं वही यूज करने लग रहा हूं। अब मान के चलो मैं यहां पे लर्न इंग्लिश, मैंने ये कीवर्ड है, मैंने इसको सर्च कर लिया। अब देखो क्या है कि लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि हमारा जो लाइक एसईओ है वो खत्म हो गया, डेड हो गया। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। देखिए पहले क्या होता था, 2 साल पहले जब एआई ओवरव्यू नहीं आया था, तो सिंपल सी चीज है कि हमारे पास स्पॉन्सर्ड रिजल्ट आते थे एंड उसके बाद हमारे पास ऑर्गेनिक रिजल्ट आते थे 10 के आसपास। अब हो क्या रहा है कि जो हमारे टॉप के 3 रिजल्ट हैं उनके ऊपर मान के चलो कि अगर इस कीवर्ड के ऊपर है 1 लाख का ट्रैफिक, तो जो कॉन्सेंट्रेशन होता था ना ट्रैफिक का, वो टॉप 3 के रिजल्ट पे 70% तक होता था और टॉप 10 तक मान के चलो ड्रॉप होके वो 2-2.5% तक रह जाता था, ठीक है। अब हो क्या रहा है, इसके आने से ही 30-40% इसी पे हो रहा है। और गूगल वाले क्या कर रहे हैं कि ऑलमोस्ट 60-70% जो भी इंफॉर्मेशनल क्वेरीज है उसके ऊपर आ रहा है भाई ये एआई ओवरव्यू, एआई मोड जिसको हम बोल रहे हैं। अब बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट क्या होती है कि सर इसके अंदर रैंक करना है। क्लाइंट मेरे पास आते हैं, क्लियरली बोलते हैं कि हमें क्या करना है, कि हमें तो इसके अंदर पहले रैंकिंग चाहिए। भाई आप ना सिंपल सी आपको मैं एक चीज बताऊं, जो वेबसाइट ये टॉप 10 रैंक कर रही है ना इसके अंदर, ये साइटेशन यहीं से पिक करता है। ये मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, अभी भी कोई भी कीवर्ड है, वीडियो को पॉज करो, न्यू टैब के अंदर जाओ और सर्च करके देखो एक इंफॉर्मेशनल टाइप ऑफ कीवर्ड जिसके ऊपर एआई ओवरव्यू आ रहा हो। जो भी साइटेशन के आपके लिंक आ रहे हैं सारे एसईओ से आने लग रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसमें आने के लिए कुछ डिफरेंट एसईओ करना पड़ता है। अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि मेरी वेबसाइट नहीं है, अभी कंपटीशन ज्यादा है कीवर्ड के ऊपर, नहीं कर सकते यहां पे रैंक, देन जो स्ट्रेटजी यूज कर सकते हो कि इन वेबसाइट को, जो एग्जिस्टिंग रैंकिंग वेबसाइट है, इनको आउटरीच करो और इनको बोलो कि काइंड ऑफ क्या है कि मेरे को आपके एग्जिस्टिंग आर्टिकल के अंदर लिंक चाहिए, ठीक है। ये तो चीज हो गई सिंपल चीज। अब आपको भी ये चीज पता है और मुझे भी ये चीज पता है, इनको रीच आउट करोगे 80% तो रिस्पॉन्ड नहीं करने वाले, और बाकी जो करेंगे तो वो इतना अनरीजनेबल प्राइस बोलेंगे कि हम भाई वहां पे अपना लिंक नहीं डलवा पाएंगे। तो फिर स्ट्रैटेजी नंबर 2 इंप्लीमेंट करनी है कि अपनी नीश के अराउंड 5 से 7 ऐसे डोमेन ढूंढो जिनकी अथॉरिटी हाई हो और उनके ऊपर जिस कीवर्ड के ऊपर रैंक करना हो उसके ऊपर आर्टिकल लिखवा के डलवाओ। हफ्ते के अंदर इंडेक्स भी हो जाएंगी और एआई ओवरव्यू के अंदर आनी भी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये ही एक सिंपल स्ट्रैटेजी है एआई ओवरव्यू के अंदर। 2 चीजें, इससे बाहर कोई तीसरी स्ट्रैटेजी है ही नहीं, ठीक है। या तो भाई अपनी खुद की वेबसाइट रैंक करा लो, उसके लिए ऑब्वियसली एसईओ करना पड़ेगा और प्रॉपर आपका जो है मेथड होना चाहिए कि एसईओ भी कर रहे हो, ऑफ पेज भी कर रहे हो, कंटेंट स्ट्रैटेजी अच्छा है, वहां पे रैंक कर जाते हो तो अच्छी बात है। नहीं करना तो पेड तरीका ही बचता है कि भाई इनको आउटरीच करके लिंक आपको डलवाना पड़ेगा। अब दूसरी चीज हमारे पास यहां पे आ जाती है कि बहुत सारे लोग आजकल कंफ्यूज रहते हैं कि बैकलिंक बनाए या नहीं बनाए, ठीक है। तो एक सिंपल सी आपको चीज बताऊं, एसईओ के ऊपर फोकस करो, एईओ अपने आप हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सी स्ट्रैटेजी मैं आपको बोल रहा हूं। दूसरी चीज, अब यहां पे लोग कंफ्यूज रहते कि क्या भाई 2026 के अंदर बैकलिंक्स काम कर रहे नहीं कर रहे। भाई मैं बोल रहा हूं क्यों नहीं कर रहे, पूरा खेल ही बैकलिंक्स का है। कोई वेबसाइट उठा के देख लो, मान के चलो मैंने इस वेबसाइट को उठाया और मैं यहां पे इसको, तो यहां पे मैं वेबसाइट को स्कैन करके देखता हूं, ठीक है, और इसको डाल देते हैं। तो क्या देख सकते हो यहां पे कितने बैकलिंक है इस साइट के, ऑलमोस्ट 45,000। और देखो ट्रैफिक कितना आ रहा है और ये कितना आ रहा है। ये क्यों आ रहा है, ये वेबसाइट क्यों रैंक कर पा रही है यहां पे, सिंपल सी चीज है, तो नंबर ऑफ बैकलिंक्स जो है ना इसके ऊपर ज्यादा है। तो ये एक हार्श रियलिटी है गूगल की
ये हमेशा फेवर करता है ऐसी वेबसाइट को भाई जो बड़ी हैं। अगर कंपटीशन ज्यादा है सो दैट मीन्स कि क्या है, बैकलिंक्स बनाने ही पड़ेंगे, कोई और तरीका नहीं है। तो ये बैकलिंक्स बनाने का प्रोसेस होता है धीरे धीरे, ठीक है। शुरुआत में आप मैनुअल बना सकते हो, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आपकी वेबसाइट बड़ी होती जाएगी, आपके कीवर्ड्स बढ़ते जाएंगे, कंपटीशन ज्यादा है कीवर्ड्स के ऊपर, तो गेस्ट पोस्ट वगैरह भी करानी पड़ती है। दिस इज द हार्श रियलिटी, इससे भाई कोई बचना नहीं है। मैनुअल लिंकिंग करते हो, एक पॉइंट तक पहुंच सकते हो, मे बी 10 तक पहुंच गए, 9th पोजीशन तक। अगर उससे ऊपर जो कंपटीशन है वो बड़े हैं तो करना पड़ेगा, और कोई उसका तरीका है ही नहीं। जो तीसरी स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, भाई आप यार सोशल मीडिया का यूज क्यों नहीं कर रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आजकल क्या हो रहा है ना, लोग एसईओ जो कर रहा है वो सोशल मीडिया को फोकस नहीं कर रहा है, जो सोशल मीडिया कर रहा है वो वेबसाइट नहीं बनाई हुई है, जो यूट्यूब कर रहा है वो इंस्टाग्राम पे नहीं है, वो वेबसाइट पे नहीं है, या है भी तो इतने ज्यादा वो फोकस नहीं है। मतलब एक प्लेटफॉर्म जहां से कन्वर्जन अच्छे आ रहे हैं, रिजल्ट अच्छा आ रहा है, उसके पीछे पड़े हुए हैं। ये आज के टाइम की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एसईओ सिर्फ एसईओ में कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। अगर आपका एंड गोल है, मेरे को जो है लीड जनरेट करनी है, मेरे को अपने प्रोडक्ट्स बेचने हैं, सर्विस आपका सेक्टर है, तो भाई आप मतलब आपके मान के चलिए कि कोई ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करते हो, आपको वो सेल करनी है, तो आपकी विजिबिलिटी होनी चाहिए भाई। मान के चलो आजकल क्या है, मैं खुद भी इंस्टाग्राम, आप खुद भी यूज करते हो, तो आजकल लोग वहां पे सर्च करते हैं और काइंड ऑफ जो वीडियोस आती है ना, वो रिजल्ट बेस्ड वीडियो देता है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे अभी हमने ये सर्च करा, आप कोई भी कीवर्ड सर्च करके देखोगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, यहाँ पे हमारे पास वेबसाइट्स आ रही है, वहां पे हमारे पास वीडियोस आती हैं। तो अपनी मार्केटिंग के अंदर इंक्लूड करो अपनी सोशल मीडिया को, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और यहां पे आपको क्या जरूरत है, रेडिट का इस्तेमाल करो, लिंक्डइन का इस्तेमाल करो। कई बार क्या होता है कि मैंने आपको दिखाने के लिए कर दिया है, लेकिन ये जो आर्टिकल लिखे रहते हैं ना, ये भी रैंक करते हैं भाई। लिंक्डइन के आर्टिकल जो है, लिंक्डइन के आर्टिकल हुए यहाँ पे, ठीक है, ये लिंक्डइन के आर्टिकल हुए। बहुत टाइम मैंने ऐसे दिखा है कि कई लोग तो ऐसे कि अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं इस चीज से। मैं शॉक्ड था कि मतलब कूपन कोड वगैरह जो है होस्टिंग वगैरह के जो प्रोवाइड करते हैं, तो भाई मैं शॉक्ड था कि कई लोग तो ना क्या कि मान के चलो कि अच्छी अच्छी जो वेबसाइट है उनकी अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं अच्छे अच्छे प्रोडक्ट की। उनकी वेबसाइट ना, मतलब जो वेबसाइट होती है, ऑर्गेनिक वेबसाइट होती है, वो नीचे रैंक कर रही हैं, रेडिट ऊपर रैंक कर रहा है, कोरा रैंक करने लग रहा है, और आपका ये लिंक्डइन हो गया, लिंक्डइन के आर्टिकल रैंक कर रहे हैं, मीडियम के आर्टिकल रैंक कर रहे हैं। तो इसको अपनी स्ट्रैटेजी में इंक्लूड करो। और जो एक मिस्टेक बहुत बुरी करते हैं कि वो ये होता है कि इसमें पूरा की पूरा एआई चिपका रहे हो। देखो यार, सिंपल सी चीज है, अगर कोई चीज आपकी रैंक कर रही है, अगर उसमें मेहनत आपने करी हुई है, तो उतनी ही मेहनत करो जितनी आप अपनी वेबसाइट पे करते हो। यहाँ पे इमेज लगाई हुई है, कोशिश करो कि ये वैसे दिखने में ठीक लग रही है, लेकिन अगर नेचुरल होगी, आपका कंटेंट अच्छा होगा, लिंक वगैरह आप प्रॉपर डालोगे उसके अंदर, तो रिजल्ट ना वेबसाइट के थ्रू ही कन्वर्जन नहीं आते, वेबसाइट के थ्रू ही सेल नहीं आती सिर्फ। ये जो बाकी वेबसाइट है ना, यहां से भी कुछ परसेंट आपका रेवेन्यू जो है वो जनरेट होता है। और लास्ट में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोगों को क्या करना है कि कई बार क्या होता है, हमारी वेबसाइट होती है बड़ी और बहुत सारी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। अब एक जो बिगिनर मिस्टेक करते हैं वो क्या करते हैं कि सब सर्विस के ऊपर थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं डेली बेसिस पे। अब वो चीज गलत नहीं है। अगर आपके पास उतने रिसोर्सेज हैं या आपके पास इतनी टीम है कि भाई कंटेंट भी लिख सकते हो, बैकलिंक भी बना सकते हो, ऑन पेज भी कर सकते हो, आउटरीच भी कर सकते हो, सोशल मीडिया भी करने लग रहे हो, सारी चीज मैनेज कर सकते हो, इतनी टीम है तो बहुत बढ़िया चीज है, आप उसको करो। लेकिन अगर टीम साइज कम है, बंदे कम है काम करने के लिए, तो आपको चैनल बाय चैनल काम करना होता है। मान के चलो आपने यहां पे एक हमारा कीवर्ड होगा फिजियोथेरेपी, इसके ऊपर हमने काम करा। अब फिजियोथेरेपी के ऊपर जब हम काम कर रहे हैं, तो हमने यहां पे क्लियरली ये चीज कर ली कि फिजियोथेरेपी के अंदर जो जो चीजें आती हैं, हमने उन सर्विसेज के अराउंड सारे पेज बनाने हैं, और अपनी स्ट्रेटजी डिफाइन करो कि इस चीज के ऊपर मेरे आर्टिकल होने जरूरी हैं। इस चीज से ना दो चीज होगी कि आपकी टॉपिकल अथॉरिटी जो होती है वो बिल्ड होती है, और दूसरी चीज की काइंड ऑफ EEAT जो हम बोलते हैं ना, एक कॉन्सेप्ट होता है एसईओ के अंदर कि एक्सपर्टीज हो गया, हमारा ट्रस्ट हो गया यहाँ पे, और अथॉरिटेटिवनेस जो होती है, ये सारी जो चीजें होती हैं ये हम इंटीग्रेट करते हैं, जो जिससे क्या होता है हमारी बिल्डिंग होती है एक नीश के अंदर कि भाई ये जो लोग हैं ये ही चीजें प्रोवाइड करते हैं, दीज आर द बेस्ट, ठीक है। तो उसको इंटीग्रेट करो। मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी होती है, देखो क्या है कि हमारे पास क्लाइंट आते हैं, ऑब्वियसली स्टार्टअप होते हैं, इतना ज्यादा बजट नहीं होता कि भाई वो लाख लाख रुपए एसईओ के ऊपर खर्च कर सके, कंटेंट स्ट्रैटेजी के ऊपर अलग करें। तो
विथ लिमिटेड बजट हम क्या करते हैं कि जो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन होता है कि भाई चैनल बाय चैनल लेके चलो। पहले एक कैटेगरी को पकड़ लिया, उसके ऊपर काम करो, ऑप्टिमाइजेशन करो, जो भी चीजें होती हैं एसईओ की, सारी वही चीजें करता हूं जो अपने चैनल पे सिखाई हुई है। तो सारी चीजें वीडियोस आपको ऑलरेडी मिली जाएंगी, ठीक है। तो वहां से आप उसको देख लेना। कोई प्रॉब्लम आए, कोई वीडियो ना मिल रहा हो, कमेंट कर देना, मैं आपको शेयर कर दूंगा। और इसके राउंड मान के चलो कोई दूसरी फिर हमारी जो सर्विस है हमें वो प्रोवाइड करनी है, तो फिर उसके राउंड हम चैनल बाय चैनल काम करेंगे। फिर उसको हमने जो है थोड़ा काम कर लिया, जब उसकी रैंक आ गई तो फिर हमने स्विच कर दिया। तो मेरा एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी होती है कि जो वर्क है ना उसको डिवाइड कर दो और प्रायोरिटी बेसिस पे काम शुरू करो कि ये हाईएस्ट प्रायोरिटी पे तो इसको पहले रैंक लाओ, फिर धीरे धीरे करो। ऑब्वियसली पूरी वेबसाइट का ऑप्टिमाइजेशन होना जरूरी है, टेक्निकल्स होने जो है अच्छे जरूरी हैं। ये नहीं कि पूरी वेबसाइट को छोड़ के एक पेज के ऊपर लग गए, उन चीजों को भी साइड बाय साइड जो है हमें काम करना है। बट कोशिश ये करना कि प्रायोरिटी वाले पेजेस को पहले और जो लो प्रायोरिटी वाले हैं उनके ऊपर थोड़ा सा हम बाद में काम करेंगे। तो भाई मैं अपनी एजेंसी के ऊपर ना ये सारी चीजें करके ही मेरे को रिजल्ट मिलता है। मैं नहीं करता और कोई इनसे तीसरी चीज, ठीक है। मैं यही चीजें जो है रोटेशन के ऊपर करता हूं, एक बेटर रिसर्च में कंडक्ट करता हूं, कीवर्ड रिसर्च, एक बेटर स्ट्रैटेजी में बनाता हूं, ठीक है। और उसके अराउंड जो स्ट्रैटेजी हम बनाते हैं उसको हम इंप्लीमेंट करते हैं। ऑन पेज हुआ, चाहे ऑफ पेज हुआ, चाहे साइट के अंदर कोई भी चीज हुई, टेक्निकल इश्यूज रिलेटेड हुए, तो सारी की सारी चीजें फिक्स करके चलते हैं और भाई हमको रिजल्ट मिलता है। ऑलरेडी रिजल्ट आप लोगों के सामने है, ठीक है। तो भाई लास्ट में वंस अगेन एक बार बोलना चाहूंगा कि भाई मोस्ट डोमेन्स का यूज करके देखो, ठीक है। अगर क्लाइंट आपका ऐसा है कि भाई जल्दी रिजल्ट चाहिए, आपकी कंपनी एजेंसी है, तो ऑब्वियसली एक बार मोस्ट डोमेन का यूज करके देखो। भाई प्रीमियम डोमेन यहाँ पे मिलेंगे, तो लिंक आप लोगों को नीचे मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करके मोस्ट डोमेन के ऊपर आके खरीद सकते हो। ऑब्वियसली अपने एक बार जो रिसर्च है वो बहुत जरूरी हो जाता है भाई, उसको करना। और भाई ज्यादा स्ट्रेस मत लिया करो, ठीक है। वो ही चीजें काम कर रही हैं जो एसईओ में पहले काम कर रही थी। बस ये कि आपके बेसिक्स फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए और तरीके से काम करोगे ना तो भाई रिजल्ट मिलता है। मानता हूं कि पहले जितना नहीं मिलेगा लेकिन रिजल्ट जरूर मिलेगा। अगर ऑर्गेनिक करोगे तो एआई ओवरव्यू में, जीपीटी वगैरह में, सब जगह सारा की सारा सेम ही फंडा होता है, ठीक है। आशा करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा सब्सक्राइब कर लेना भाई, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो कोई भी सवाल होते हैं तो, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।